नमस्कार मित्रों, हिंदी संजीवनी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी निबंध के उदय और विकास के बारे में जानेंगे। हिंदी की अन्य गतिविधियों के समान हिंदी निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। इस काल में भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास हो रहा था। शिक्षित वर्ग अपने विचारों को स्वच्छंदतापूर्वक एक निजीपन लिए हुए ढंग से स्वतंत्र रूप में व्यक्त करने लगे थे। इस समय तक हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थीं, जिनमें हरिश्चंद्र चंद्रिका, उदंड मार्तंड, ब्राह्मण, प्रदीप, बनारस अखबार आदि महत्वपूर्ण थी। भारतेंदु काल के निबंधकारों ने साधारण से साधारण और गंभीर से गंभीर विषय पर निबंध की रचना की। सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों पर स्वच्छंद रूप से विचार व्यक्त करते हुए इन्होंने हिंदी निबंध को विकास पथ पर अग्रसर किया है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निबंध के विकास को हम 4 कालखंडों में विभक्त करके देख सकते हैं। प्रथम कालखंड है भारतेंदु युग, जिसकी समय सीमा है 1873 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा कालखंड है द्विवेदी युग, जिसकी समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। तीसरा कालखंड रामचंद्र शुक्ल जी को आधार मानकर शुक्ल युग कहा जाता है, जिसकी समय सीमा है 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक। चौथा कालखंड है शुक्लोत्तर युग, जिसकी समय सीमा 1940 के उपरांत मानी जाती है। हिंदी निबंध के उदय और विकास के प्रथम कालखंड को भारतेंदु युगीन हिंदी निबंध के अंतर्गत माना जाता है और इसकी समय सीमा 1873 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु काल को हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। भारतेंदु जी के निबंध विषय और शैली की दृष्टि से वैविध्यपूर्ण है। उन्होंने इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति वर्णन तथा व्यंग्य विनोद जैसे विषयों पर निबंध रचना की। उनके आलोचनात्मक निबंधों की भाषा प्रौढ़ होते हुए भी दूरी और बोझिल नहीं हो पाई है। भारतेंदु जी के प्रमुख निबंध इस प्रकार हैं: अंग्रेज स्रोत, पांचवें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण लेवी। भारतेंदु युगीन प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास आदि उल्लेखनीय हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक थे। वर्णनात्मक, भावनात्मक, विचारोत्तेजक निबंधों के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। हास्य को वे महत्व देते थे। चंद्रोदय उनका भावात्मक निबंध है, तो माधुरी में विचार और भावना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रतिनिधि निबंधकार थे। वे मनोरंजन तथा व्यंग्य प्रधान निबंधों को लिखने में अति कुशल थे। भौं, पेट, दांत, नाक आदि पर उन्होंने विनोदपूर्ण शैली में निबंध लिखे हैं। कैसा भी विषय क्यों न हो, वे उसमें आनंद की सामग्री खोज ही लेते हैं। मिश्र जी की भाषा मुहावरेदार है, जिसमें कहीं कहीं व्यर्थ की उछल कूद तथा चंचलता भी देखी जा सकती है। श्री बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने
आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया तथा वे भारतेंदु जी के मित्र भी थे। उनके निबंधों की भाषा में अलंकारिकता, कृत्रिमता तथा चमत्कार प्रियता सर्वत्र दिखाई देती है। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे हैं उनमें भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा पेश किया गया है। राधाचरण गोस्वामी ने अनेक निबंध सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के उद्देश्य से लिखे। यमपुर की यात्रा निबंध में वे गोदान पर करारा प्रहार करते हुए लिखते हैं, यदि गौ की पूंछ पकड़कर पार उतर जाते हैं तो क्या बैल से नहीं उतर सकते? जब बैल से उतर सकते हैं तो कुत्ते ने क्या चोरी की है? हिंदी निबंध के विकास के द्वितीय कालखंड को हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, जिसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक मानी जाती है। हिंदी निबंध के विकास के द्वितीय चरण को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 ईस्वी में प्रारंभ किया था। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा, संस्कार तथा व्याकरण शुद्धि के जो प्रयास प्रारंभ किए, उनका प्रभाव तत्कालीन सभी निबंधकारों पर पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन के निबंधों को आदर्श निबंध मानते हुए उनके निबंधों का हिंदी अनुवाद बेचन विचार रत्नावली के नाम से किया। इनके अतिरिक्त उनके अपने निबंधों का संग्रह रसज्ञ रंजन नाम से प्रकाशित हुआ है। द्विवेदी जी के कुछ प्रसिद्ध निबंधों के नाम हैं कवि और कविता, कवि कर्तव्य, प्रतिभा, साहित्य की महत्ता, लोभ, मेघदूत। भारतेंदु युग की निबंध परंपरा से एक स्पष्ट अलगाव द्विवेदी युगीन निबंधों में परिलक्षित होता है। भारतेंदु युग के निबंधों में जहाँ वैयक्तिकता की प्रधानता थी, वहीं द्विवेदी युग के निबंधों में व्यक्तित्व व्यंजक परंपरा का रास दिखाई देता है। द्विवेदी युग के निबंधकारों में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त अन्य प्रमुख निबंध लेखक थे माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। इन निबंधकारों ने द्विवेदी जी की परंपरा का अनुसरण करते हुए विचार प्रधान निबंध लिखे। माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह माधव मिश्र निबंधमाला नाम से प्रकाशित हुआ है। इन्होंने धृति, सत्य जैसे निबंधों की रचना विचार प्रधान गंभीर शैली में की है। गोविंद नारायण मिश्र की भाषा संस्कृतनिष्ठ तथा अलंकारों के बोझ से दबी हुई है। वाक्य लंबे हैं और तत्सम तथा सामासिक पदावली की अधिकता है। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। वे एक उच्च कोटि के आलोचक थे, अतः उनके निबंधों का विषय प्रायः आलोचना से संबंधित रहा, जैसे भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सभ्यता, समाज और साहित्य। तुलनात्मक समालोचना के लिए प्रसिद्ध पंडित पद्म सिंह शर्मा के दो निबंध संग्रह पद्म पराग तथा प्रबंध मंजरी नाम से प्रकाशित हुए हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों में प्रख्यात पांडित्य की झलक दिखाई पड़ती है। उनमें गंभीर चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण
और व्यंग्य का पुट है। इनके निबंधों के नाम इस प्रकार हैं: गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म और मारे सी मोही कुठाव। द्विवेदी युग के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, जो हिंदी में भावनात्मक निबंधों की रचना तथा शैली की विशिष्टता तथा भाषा की लाक्षणिकता के लिए सुविख्यात हैं। इनके निबंधों के नाम हैं: आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विटमैन। हिंदी निबंध के तृतीय कालखंड को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है, जिसकी समयावधि 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी के बीच माना जाता है। हिंदी निबंध के तृतीय चरण को शुक्ल युग की संज्ञा प्रदान की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में पदार्पण करने से इसे नई दिशा प्राप्त हुई। उन्होंने चिंतामणि में जो निबंध संकलित किए हैं, उनसे हिंदी निबंध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिखाई पड़ता है। वस्तुतः निबंध कला के सभी गुण इनके निबंधों में उपलब्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों में भाव एवं विचार का अर्थात हृदय तथा बुद्धि का संतुलित समन्वय है। उनके निबंध दो प्रकार के हैं। पहला, साहित्यिक समीक्षा संबंधी निबंध, जिसमें तुलसी का भक्ति मार्ग, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद आदि प्रसिद्ध हैं। मनोविकार संबंधी निबंध दूसरे प्रकार के निबंध हैं, जिनमें उत्साह, लज्जा और ग्लानि, श्रद्धा, भक्ति तथा क्रोध प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अतिरिक्त शुक्ल युग के अन्य चर्चित निबंधकार इस प्रकार हैं: बाबू गुलाब राय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, शांति प्रिय द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी। बाबू गुलाब राय को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है। उनके निबंध संग्रहों के नाम इस प्रकार हैं: मेरे निबंध, मेरी असफलताएं और फिर निराशा क्यों। बख्शी जी के निबंध कुछ और पंचपात्र में संकलित हैं, जिनमें मौलिक विचार तथा नूतन शैली के दर्शन होते हैं। अतीत स्मृति, उत्सव, रामलाल पंडित, श्रद्धांजलि के दो फूल जैसे निबंधों में लेखक की भावुकता, आत्मीयता और व्यंग्य का समन्वय मिलता है। इनकी शैली बाबू श्याम सुंदर दास के निबंधों से मिलती जुलती दिखाई पड़ती है। हिंदी निबंध के विकास में चौथे कालखंड को शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा 1940 के उपरांत मानी जाती है। शुक्ल जी ने हिंदी निबंध को नया आयाम दिया। उससे हिंदी निबंध का परवर्ती काल विविधतामुखी विकास हुआ। विषय क्षेत्र, वैचारिकता, भाषा शैली सभी दृष्टियों से हिंदी निबंध ने नई दिशा खोजी। इस काल में न केवल समीक्षात्मक और विचारात्मक निबंधों की रचना हुई, अपितु ललित निबंधों की भी रचना हुई। शुक्लोत्तर निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आदि उल्लेखनीय हैं।
आचार्य नंदुलारे वाजपेयी शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख निबंधकार हैं। उनके निबंध आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न में संकलित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जा सकते हैं। इनके प्रकाशित निबंध संग्रहों में कल्पलता, अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह और विचार वितर्क उल्लेखनीय हैं। शांति प्रिय द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के प्रमुख समीक्षात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। संचारिणी, युग और साहित्य, धरातल, आधान, साकल्य, वृंत और विकास इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी निबंध रचना में योगदान किया है। अर्धनारीश्वर, हमारी सांस्कृतिक एकता, प्रसाद पंत और मैथिली शरण, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य उनके निबंध संग्रहों के नाम हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध पुरातत्व तथा भारतीय संस्कृति से संबंधित हैं। पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति आदि उनके निबंध संकलन हैं। डॉक्टर नगेंद्र शुक्लोत्तर युग के एक अन्य प्रमुख निबंधकार हैं। उनके प्रमुख निबंध संग्रहों के नाम हैं विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण। साहित्य और कला जैसे विषयों पर भी उनके निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कला, कल्पना और साहित्य तथा साहित्य की झांकी में उन्होंने उत्कृष्ट निबंध प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिशील निबंधकार माने जाते हैं। प्रगति और परंपरा तथा प्रगतिशील साहित्य की समस्याओं में उन्होंने विषय का प्रतिपादन प्रगतिवादी दृष्टिकोण से किया है। साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति पर भी उन्होंने अपने विचार निबंध के रूप में प्रस्तुत किए हैं। इन विषयों पर संकलित निबंध संस्कृति और साहित्य स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य में संग्रहित किए गए हैं।